स्टूडेंट्स देखें, हम बनाने जा रहे हैं वीडियो 11वें सवाल की। चैप्टर नंबर 9 में एक ही प्रश्नावली है 9.1, उसका 11वां सवाल कर रहे हैं। तो 11वें सवाल में वो कहता है कि एक हमारे को नहर दे रखी है, तो ये नहर होगी, इसका नाम रख देते हैं आप ए से बी। ये नहर का एक किनारा है, ये दूसरा किनारा है। इसके एक किनारे पे वो कहता है कि टीवी का टावर खड़ा है, तो हमने टीवी का टावर है जो वो इसकी ऊंचाई होगी, सीधा खंबे के रूप में हो गया, वट एवर ये कहे तो ये ऊंचाई होगी। वो जो टावर का जो ऊपरी शिखर है वह नहर के इस बिंदु से देखने पे उन्नयन कोण बन रहा है 60 का, इसने ये बोला है। ठीक है, और फिर कहता है कि इससे 20 मीटर आगे और चले जाओ, इस बिंदु से जो नहर का किनारा है जहाँ से आप देख रहे थे उससे 20 मीटर आगे निकल गए। ठीक है, अब ये बिंदु आ गया, इस बिंदु का नाम रख देते हैं आप सी। यहाँ से ये फिर देख रहा है इसी टीवी टावर के उन्नयन कोण, उन्नयन का मतलब है यहाँ से देख रहा है तो ऊपर ही देख रहा होगा, लाजमी है ऊपर की ओर देख रहा है, इसको ये ऊपर की ओर देख रहा है। अब ये जो कोण है ये बन गया आपका 30 डिग्री का, ये 30 पे देख रहा है इसी टावर को। तो आपसे ये मांग रहा है, एक तो इस नदी की चौड़ाई मांग रहा है, एक आपसे मांग रहा है कि टीवी टावर की ऊंचाई कितनी है, ये दोनों निकालनी है। अब देखें, हम जो नाम नहीं पता है उनके नेम लिख देंगे, इसका नाम रख देंगे डी। तो आपने 2-3 लाइनें लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, हम लिख देंगे टावर की ऊंचाई, टावर की जो ऊंचाई है उसका नाम हमने रख दिया बी डी। अब नहीं पता है तो इसका नाम रख देंगे, इसका नाम रख देंगे आप एक्स, वाई भी रख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका नाम हो गया एक्स। तो भाई बी डी जो चीज़ है इसी का नाम आपने क्या रख दिया, एक्स हमने रख दिया। इसी प्रकार हमें ए से बी जो है नदी की या नहर की, जो इसने वर्ड दिया नहर की चौड़ाई, ये भी हमें निकालनी है सवाल में, हमें नहीं पता। ये है ए से लेकर बी तक, ये ए से लेकर बी तक, इसको नाम आप क्या दे सकते हैं, इसको आप नाम दे सकते हैं कि ये जो चौड़ाई है यह चौड़ाई वाई कहलाएगी। इस चौड़ाई का नाम आपने क्या रख दिया, वाई। चाहे ये ना लिखें तो ए बी बराबर वाई लिख दो, सिंपल भी लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। आप सिंपल बी से डी को एक्स के बराबर लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, जैसा आपको उचित लगता है। अब देखें, इस तरह के सवाल में सबसे महत्वपूर्ण चित्र होता है, और यहाँ 2 कोण दे रखे थे तो 2 त्रिभुजें हमारी बन गई हैं। कैसी, समकोण। पहले अपन 90 वाला कोण ढूंढते हैं इसमें। ये जो है भूमि हो गई, ये नहर का हिस्सा ही है, इस भूमि की तरह ही हो गया हमारा समतल। ठीक है, क्षितिज रेखा, इसके ऊपर जो 90 का कोण बनाती हुई रेखा है वो ये है, यहाँ 90 बन गया। दोनों त्रिभुजों के नाम लिख लेते हैं और दोनों को आप अलग अलग लिख लेंगे। पहला नाम लिखते हैं, त्रिभुज बन गई पहली ए बी डी में। एक तो इसमें कुछ ना कुछ हमें फाइंड आउट करना है, इस त्रिभुज ए बी डी में जिसमें कोण कितने का आ रहा है, 60 का। तो आप यहाँ पर कोण लिखने वाले हैं 60 का, और अधिकतर सवालों में टेंजेंट का ही फार्मूला लगने वाला है, टेंजेंट का फार्मूला लगेगा। अब टेंजेंट का फार्मूला होता कितना है वो भी देखते हैं। टेंजेंट का फार्मूला हमारे पास फार्मूला होता है ल आ ल, लाल क आ, लाल कक्का, ये 3 बातें हम लिखते हैं। इसमें हमारा पहला जो फार्मूला है वो साइन का होता है, दूसरा जो फार्मूला है वो कोस का होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा वो हमारा टेंजेंट का फार्मूला होता है। इन 2 भुजाओं के अनुपात को टेंजेंट कहते हैं, जो कि यहाँ हमने लिखा है टेंजेंट 60। तो टेंजेंट 60 का मतलब कौन है, इस त्रिभुज में जो हमने लिख दी लंब बटा आधार निकालना है। तो इस त्रिभुज में लंब कौन है, पहले त्रिभुज की पहचान करो, ए बी डी। ये री लंब होता है कोण के सामने वाला जो लंबाई पे है, जो कि बी से डी है। ओके, बी से डी लिख देंगे। आधार, आधार है ए से लेकर बी तक, इसका नाम आधार हो गया। जिस पे कोण टिका हुआ है वो आधार होता है, सामने वाला लंब होता है हमेशा। तो अब आप देखें कि क्या क्या आपको पता है इस त्रिभुज में। tan 60 आपको पता है, ये टेबल याद करना है, ये √3 होता है, वर्गमूल 3 होता है। बी से डी, बी से डी हाँ हमारे को दे दिया गया है, हमने मान लिया था, इसका नाम है एक्स। डिवाइड में ए से बी, ये भी नहीं पता था, इसका उत्तर हमने मान लिया था वाई, तो ये रख देंगे आप वाई। अब आपने नीचे कुछ नहीं रहना चाहिए भाई, नीचे आपका जो भाग में आ रहा है वो इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। वर्गमूल 3 इधर पहले ही पड़ा था, ये वाई इधर उठा लेते हैं, तो वर्गमूल 3 वाई बराबर एक्स। एक्स का उत्तर हमारे पास आ चुका है वर्गमूल 3 वाई। अब हम दूसरी त्रिभुज लिख लेते हैं भाई, 30 डिग्री वाली। अब 30 डिग्री वाली त्रिभुज कौन है, त्रिभुज है सी से चले
ए तक नहीं जाएंगे, ये ध्यान करें, सी से जाएंगे बी तक आप, और फिर आप जाएंगे डी तक, तो ये सी बी डी त्रिभुज बनेगी। एक कोण बी जो है वो 90 का होगा, 60 वाली में भी एक कोण 90 का आएगा जो कि बी था, 30 वाली में भी 90 पे जाके ही रुकेंगे हम, यहाँ नहीं जाएंगे, ये 90 का नहीं है। हमारा एक आधार बनेगा और एक लंब बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेंगी दोनों, तभी सवाल होगा। तो त्रिभुज सी बी डी में भी एंगल आपका 30 है, और टेंजेंट का ही फार्मूला मोस्ट प्रोबेबली लगने वाला है। टेंजेंट 30 जो है वो लंब बटा आधार, फार्मूला यही होता है। अब इस त्रिभुज में लंब कौन है, इसमें लंब है यही बी से डी तक। आधार कौन है, आधार है भाई सी से लेकर बी तक। हम सी से चले ए तक नहीं रुकेंगे, 90 वाले कोण तक पहुंचेंगे, सी से बी तक। अब टेंजेंट 30 कितना होता है वो लिख देंगे, ये होता है 1/√3 इक्वल टू बी से डी। बी से डी आप मान चुके हैं जिसका नाम है एक्स। सी से भी देखो, सी से चले बी तक जाना है तो रास्ते में ए भी आता है, शहर हमारा, सी से गए ए तक, प्लस फिर ए पे रुकने के बाद ए से फिर चल पड़े और बी तक पहुंच गए। इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं, सी बी के 2 टुकड़े हो चुके हैं। एक टुकड़े का नाम तो ये है और सी से ए है, दूसरे का नाम ए से बी है। क्या इनके उत्तर पता है हमें, देखते हैं। ऊपर तो हमारा एक्स है जो कि हमारा लंब था, आधार के 2 टुकड़े हो गए, पहले टुकड़े का नाम है 20 प्लस दूसरे टुकड़े का नाम है वाई। अब पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि बटा में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना यहाँ होना चाहिए ना यहाँ, ये भाग वाला बराबर के उधर जाएगा तो ये बन जाएगा गुणा में उधर जाके, ये चीज़ जो भाग वाली है ये भी इधर आ जाएगी भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आर पार गुणा, तो ये भाग वाली चीज़ सारी इकट्ठी इधर आएगी। इधर कौन है, एक, एक से किसी को भी गुणा करो तो वही का वही रहता है। अब ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2, ये आ गया समीकरण नंबर 1। इन दोनों से ही सवाल को हल करेंगे, या तो यहाँ से कोई वैल्यू निकालेंगे या यहाँ से। आसान कौन सा है, आसान हमारा है ये वाला कि यहाँ अकेली चीज़ है एक्स, एक्स का उत्तर हमें पता है कि वर्गमूल 3y है। इस एक्स का आंसर वैल्यू इस समीकरण 2 में रख देंगे। हम लिख देंगे एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रख दें 20 का 20 प्लस का प्लस वाई का वाई बराबर का बराबर। इसी को देख के हम कॉपी कर रहे हैं, √3 का √3 और एक्स की जगह छोड़ दी। एक्स की जगह क्या लिखें भाई, एक्स की जगह ये वैल्यू आ गई थी हमारी, जो आंसर आ गया था, एक्स की जगह आप लिख देंगे वर्गमूल 3y। अब ये सवाल देखो, ये आपका y में बन गया है समीकरण, तो इसको बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। देखें, ये 20 का 20 प्लस का प्लस वाई का वाई बराबर वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 मिलकर बन गए 3y, ये बन गया 3y। अब y का आंसर आ गया, देखो ये प्लस वाला y उधर जाके 3y में से एक कम हो जाएगा तो 2y बच गया, इधर 20 का 20 बच गया। y का आंसर आ चुका है 20/2, हमारा आंसर आ गया 10। जैसे ही y 10 आ गया, यहाँ y का मान रख दोगे तो आपका x का उत्तर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वर्गमूल 3 की गुणा कर देनी है y से, जो कि आपका आ चुका है 10। ये आंसर हमारे आ गए हैं दोनों।